नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। मैं उमेश नंदन सिंह, एक आर्मी वेटरन और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस ओनर हूँ। अपने 65 इयर्स एज जर्नी में मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे अवसरों का नज़दीक से अवलोकन किया है। जब मैं आर्मी में जॉब कर रहा था तब, और उसके बाद जब मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू किया, उसके बाद यह अनुभव आया कि लोग आपको सजेशन बहुत देते हैं और आप लोगों को हर विषय पर अपने सजेशन देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं। जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसको शॉर्ट में FLP कहा जाता है, इसके बारे में जाना, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में जब मैंने सर्वे किया, जब मैं जगह जगह से जानकारियाँ जुटाया, तो मुझे ज्ञात हुआ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट, और यह अमेरिका के एरिज़ोना से 1978 में शुरू हुआ था। आज 45 साल हो गए इस बिज़नेस को चलते हुए। दुनिया के 170 से ज़्यादा देशों में यह बिज़नेस आज बहुत अच्छे ढंग से रन कर रहा है। इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लगभग वर्ल्ड वाइड 4500 ऑफिसेज हैं। तो यह बिज़नेस मुझे किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगा कि यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं। दूसरा सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा कि ये बिज़नेस आप अपने घर में बैठकर या कहीं भी जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं से भी आप अपने मोबाइल के द्वारा, आप अपने लैपटॉप के द्वारा इस बिज़नेस को कर सकते हैं। टाइमिंग का कोई कॉन्स्टेंटेंस नहीं है और आप अपने समय में अपने सुविधानुसार इस काम को कर सकते हैं। साथ ही आप अपने साथ समाज के उन लोगों को जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, ऐसी हाउसवाइफ जो शादी के बाद अपने एजुकेशन का सदुपयोग नहीं कर पा रही हैं, जब शादी हुई उससे पहले वो काम करती थी, लेकिन बाद में शादी होने के बाद बच्चों की परवरिश में व्यस्त होने के बाद उनको समय नहीं मिला। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, जब वो स्कूल कॉलेज में जाने लगे, जब वो तरह तरह की ट्रॉफियाँ, तरह तरह के सर्टिफिकेट्स जीत कर लाने लगे, जब अपनी माँ को वो खुशी खुशी बताते हैं, तो एक हाउसवाइफ को भी लगता है कि मैं जब अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स, इस तरह के रिवार्ड्स, इस तरह के एवार्ड्स जीत के खुशी खुशी अपने माँ बाप को बताती थी। और फिर उसको दिल में होता है कि भाई मेरे हस्बैंड तो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज में बिजी हो जाते हैं, मैं पूरे दिन घर में बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ, तो क्यों न अपने समय का सदुपयोग करूँ और मैं
घर बैठे कुछ काम करूं, उनके लिए भी ये बिजनेस बहुत अच्छा है। एक रिटायर्ड आदमी जो मेरी एज के हो गए हैं, वो जब अपने रेगुलर जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास समय ही समय होता है। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर नौकरियों में अब पेंशन की सुविधा नहीं। जो भी व्यक्ति रिटायर होता है उसको लमसम अमाउंट जो मिलता है उसको ले आके वो अपने घर परिवार के मेंटेनेंस में, मकान बनाने में, बच्चों की शादी में या और भी जो ज़रूरी काम है उसमें उसका उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद उनका हाथ खाली हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अर्निंग करता है उसी की परिवार में प्रतिष्ठा होती है। एक रिटायर्ड व्यक्ति जब अपने घर आ जाता है, कोई काम नहीं करता, कोई अर्निंग नहीं होती, तो धीरे धीरे घर में उसके वैल्यूएशन भी कम होने लगते हैं। वो अपना टाइम पास करने के लिए इधर उधर गली मोहल्ले में बैठना, लोगों से गप्पे मारना, ताश खेलना जैसे अन्य कामों में बिजी हो जाते हैं और इस तरह वो अपना टाइम पास करते हैं। मेरे विचार से टाइम पास करने के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है। आज हर आदमी एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज करता है और आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करके इस बिज़नेस को कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ये तो रही बात कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है और इसको हमको क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जब बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मुझे काम क्या करना है। आज का यह वीडियो मैं इसी सब्जेक्ट पर बना रहा हूँ। साथियों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम दो तरह के होते हैं। एक, हम लोगों को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। मान लिया कि फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है ब्राइट टूथ जेल। यह प्रोडक्ट इंटरनेशनल फेम का है। इसे 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था। मैं इस प्रोडक्ट का यूजर हूँ। मेरे दांतों में जब पायरिया हो गया, दांत दर्द करते थे, खट्टा मीठा गरम ठंडा जब खाने पीने पर दांतों में सिहरन सी होती थी, कुछ खाया नहीं जाता था, तो मैं बहुत कुछ ट्राई कर रहा था। कभी फिटकिरी के पानी से गरारा करता, कभी लौंग को अपने दांतों में दबाता, लेकिन उससे टाइम बीइंग मेरे को फ़र्क पड़ता था, रेगुलर फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल यूज कीजिए। मैं उसको यूज किया और आज मैं अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। कुछ भी खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, चाहे वो गर्म हो, ठंडा हो, मीठा हो, खट्टा हो। इसी तरह एक दूसरा प्रोडक्ट है जो फॉरएवर का बेस प्रोडक्ट है, जिसको एलोवेरा जेल बोलते हैं। पेट की सारी गंदगियों को साफ करने के लिए, आपके आंतों में जो वसा जम जाता है उसको क्लियर करने के लिए, आपके पेट में
जो गैस बनने का प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कहते हैं कि एलोवेरा के पत्ता और मधुमक्खी के छत्ता, इसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। वास्तव में शहद का प्रयोग हमारे घर में बचपन से हम लोग देखते आए हैं। हमारी माएँ एक छोटे बच्चे को खांसी होने पर, जुखाम होने पर, या वो जब कुछ भी नहीं खाता है तो उसको शहद चटाने का प्रोसेस शुरू करती हैं ताकि उसको टेस्ट आना शुरू हो। तो एलोवेरा और हनी के प्रयोग से ही फॉरएवर के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब सब्जेक्ट पर आते हैं। सब्जेक्ट जो मैंने बताया था कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। फॉरएवर में दो तरह का काम करना होता है। पहला काम होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सजेस्ट कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को बताइए कि आप इस नेचुरल प्रोडक्ट से अपने शरीर की बहुत सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है और ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल हैं, जो घर परिवार में आपके अगल बगल में पौधे, प्लांट्स या प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, उससे इसके प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। शहद आपके घरों में मधुमक्खी छत्ता लगा के पैदा करती है। एलोवेरा आप अपने घर के अगल बगल में लगाते हैं। लेकिन क्या है कि हमारा देश पॉल्यूशन से भरा हुआ है। हर जगह कहीं एयर पॉल्यूशन है, कहीं नॉइज पॉल्यूशन है, कहीं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है। तो उसमें जो सामान, उसमें जो प्रोडक्ट, उसमें जो प्लांट्स पैदा होते हैं वो भी पॉल्यूटेड होते हैं। फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो नॉन पॉल्यूटेड एरिया में उस प्रोडक्ट्स को पैदा करती है। जैसे फॉरएवर ने अमेरिका में 10,000 एकड़ ज़मीन ले रखी है जो नॉन पॉल्यूटेड लैंड है। उसके ऊपर से एरोप्लेन तक को गुजरने की परमिशन नहीं। फॉरएवर का जो हनी बनता है वो स्विट्ज़रलैंड की वादियों में लगाए गए फूलों से हनी को बनाया जाता है। वो नॉन पॉल्यूटेड एरिया है। तो इस तरह इसके प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो नॉन पॉल्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं और इस तरह वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। वर्ल्ड के मोस्ट प्रीशियस प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट हैं। तो हमको पहला काम करना होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी देते हैं, उनके बीमारियों को जानकर, उनके तकलीफ़ को जानकर, उस तकलीफ़ में वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करें जिससे उनका तकलीफ़ ठीक हो और वो अपने लाइफ को स्वस्थ बना सके। दूसरा, जो आदमी प्रोडक्ट यूज करता है हो सकता है कि वो इस कंपनी के बारे में जानना चाहे, इस बिजनेस सिस्टम के बारे में जानना चाहे, तो हम उसको अपने बिजनेस सिस्टम के बारे में बताते हैं और बिजनेस शुरू करने के उनके तरीके बताकर उनको बिजनेस शुरू करने का प्रपोजल देते हैं। जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तो हम उनको आगे कैसे काम करना है यह
सिखाते हैं और उनका एक 12 डिजिट आईडी बनता है। उस आईडी बनने के बाद वो अपना स्टार्टर किट खरीदते हैं। स्टार्टर किट खरीदने के बाद वो अपने बिजनेस का शुरुआत करते हैं। और जो हम करते हैं, लोगों को उनके परेशानियों के बारे में, उनके परेशानियों के निदान के बारे में एजुकेट करना, वही काम उनको करना होता है। वही काम उनको सीखना और आगे बढ़ाना होता है। जो नए बिजनेस ओनर बनते हैं, उनको हम अपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, अपने मेंटरशिप सेशन के माध्यम से, अपने तरह तरह के बिजनेस कॉन्क्लेव के माध्यम से बताते हैं, सिखाते हैं। यह एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग आज लोगों की आम समझ में ये आता है कि यह लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है, लोगों को अपना सामान बेचने का बिजनेस है। दोस्तों, वास्तव में यह इस तरह का कोई काम नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही नोबल बिजनेस है। अगर मैं इस उम्र में आपके साथ जुड़कर इस बिज़नेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, इस बिज़नेस को मैं कर रहा हूँ, तो ये जो कहते हैं ना कि हमने दुनिया देखी है, वास्तव में हमने भी दुनिया देखी। अपने 65 साल की उम्र में मैं 30 साल आर्मी में जॉब किया, उसके बाद मैं दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब किया, उसके बाद मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। बिजनेस करना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। पैसा तो एक आउटकम है। जब आप कुछ भी करेंगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही होगा। और इसी तरह इस बिज़नेस में मुझे भी है। मैं अगर बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स अगर बिकेंगे, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, वो बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़नेस में हम लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स सीखते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप स्किल्स को बिल्ड करते हैं, हम लोगों से कैसे अच्छा बर्ताव करें, अपने समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक प्रभावशाली लीडर के रूप में, एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में हम कैसे काम करें, हम अपने यंग जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, हम अपने माताओं बहनों को जो घरों में कैद हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कैसे काम करें, इस पर काम करते हैं। हम उन भाइयों के साथ जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास समय की कोई कमी नहीं है, उनको कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। जीवन के किसी भी समय में आप कोई भी काम कर सकते हैं, काम करने की कोई उम्र नहीं होती। यह कहना कि अब मेरे आराम करने का समय है, यह गलत है। जब तक जीवन है तब तक हमको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप में पॉजिटिवनेस बनी रहती है, आप में निगेटिविटी नहीं आती। आपका एक रूटीन होता है, आपका एक टारगेट होता है, आपको समय से जगना, समय से तैयार होना, समय से नाश्ता करना, खाना खाना। और आपका रूटीन जब ठीक रहता है तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।
तो मोस्टली मैं तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपने बैठ के अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। आप इधर उधर की चीज़ों में, गप्पे मारने में, ताश खेलने में या वैसे काम में जिससे आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो बल्कि नुकसान ही होता है। आपका प्रेस्टीज खराब होता है, आपका इमेज खराब होता है। आप कहीं बैठे होते हैं, बातचीत करते रहते हैं। आजकल समाज में लोग दूसरे के ऊपर छींटाकशी ज़्यादा करते हैं। दूसरों के परिवार में ताक झांक करना, दूसरों के बारे में बातचीत करना, दूसरे के चरित्र का असेसमेंट करना, ये सब चीज़ लोग ज़्यादा करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप ये सोचिए, आपको भगवान ने एक इंसान बनाया है। आप अपने बारे में सोचें, आप अपने परिवार के बारे में सोचें, आप अपने आप को अच्छा बनाने के बारे में सोचें, या आप सोच सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे का चरित्र के बारे में निर्णय करना, दूसरों के परिवार के भीतर ताक झांक करना, दूसरे की बहू बेटियों को गलत नज़र से देखना, दूसरों के बारे में गलत विचार बनाना, ये किसने आपको अधिकार दिया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को, अपने विचारों को परिमार्जित करें, अपने आप को सभ्य बनाएं, अपने आप को सुसंस्कृत बनाएं, अपने जीवन को रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने में और समाज को नया सिखाने में लगाएं। हो सकता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी न लगे, लेकिन सवाल ये है कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। मैं अगर समाज का भला चाहता हूँ, मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज के उत्थान के लिए काम करता हूँ, तो यह किस तरह गलत है? तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप ये करेंगे तो कोई गलत काम होगा। हमारे समाज के उस यंग लड़के को, उस यंग लड़कियों को जिन्होंने अपनी स्कूल से, कॉलेज से एजुकेशन ले लिया, टेक्निकल डिग्री ले ली, उनको जिस जॉब की चाहत है वो जॉब उनको मिल नहीं रही है, क्योंकि उस प्रोफेशन के, उस डिग्री के आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं। सब आदमी का ज्ञान का स्टेटस, स्टैंडर्ड अलग अलग है। जो एक एम्प्लॉयर होता है वो बेस्ट चुनता है, और उस बेस्ट के सिलेक्शन में हमारे बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ उनको रिजेक्शन मिलती है, उनको निगेटिविटी पैदा होती है। दूसरा, जो जॉब वो मिलती है उनको, वो उनके स्टैंडर्ड का नहीं होता, तो वहाँ भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर उनको मैं यह बताता हूँ कि आप पार्ट टाइम में हमारे साथ जुड़कर इस बिज़नेस को शुरू करके अपने रेगुलर जॉब या बिजनेस के अलावा एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाके अपने लाइफ को बना सकते हैं, तो यह क्या बुरा है? मैं नहीं समझता कि यह किसी तरह का कोई बुरा काम है। दूसरी बात, आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ आप किसी तरह की धोखाधड़ी, किसी तरह की गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जो अपने ग्राहकों को ये सुविधा देती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो फॉरएवर का मंगाते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं, वो प्रोडक्ट अगर किसी तरह का कोई उसमें कमी है
मान लिया कि आपने प्रोडक्ट मंगाया, उसका सील टूटा हुआ है, या प्रोडक्ट का बोतल फूटा हुआ है, या प्रोडक्ट का पैकिंग खराब है, लीक कर रहा है, आप उसको 30 दिनों में एज इट इज जैसा वो आपको मिला है आप एक मेल कीजिए या कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए और वो सामान उनको लौटा दीजिए। वो आपको एज इट इज आपके पूरे पैसे दे के आपका सामान ले लेंगे। तो यह कहाँ से गलत है? क्या ऐसा सुविधा आपको कोई ग्राहक, कोई दुकानदार दूसरे जगह 30 दिनों तक देता है? नहीं देता है। दूसरी बात है, आप किसी दुकानदार के बारे में अपने किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को सजेस्ट करते हैं। क्या वह दुकानदार आपको बिजनेस करने, अपना बिजनेस पार्टनर बनने की सुविधा देता है? नहीं देता है। लेकिन फॉरएवर आपको ये सुविधा देती है। आप फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बातचीत कीजिए, उनको सजेस्ट कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए। अगर वो प्रोडक्ट मंगाते हैं और उसमें आपके स्पॉन्सर आईडी का उपयोग करते हैं, तो आपके आईडी पर जो भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसका जो भी बोनस बनता है वह आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है और इस तरह आपकी अर्निंग होती है। जो आपके साथ बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टर किट लेते हैं, तो स्टार्टर किट में वो जो सामान प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस परचेजिंग पर जो कमीशन बनता है वो आपके अकाउंट में आता है और आपका अर्निंग होता है। तो इस तरह ये बिज़नेस किसी तरह से कोई गैर कानूनी बिजनेस नहीं है, किसी तरह से अनैतिक नहीं है, किसी तरह से लोगों को धोखा देने का या बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस नहीं है। आइए साथ मिलकर इस बिज़नेस को शुरू करें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के लिंक में आपको मुझसे 1-to-1 मीटिंग करने का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और मुझसे 1-to-1 मीटिंग कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप मेरे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्ट मेरे साथ बिजनेस में जुड़ने के लिए एक लिंक दिया गया है, उस फॉर्म को फिल कीजिए और मेरे साथ बिजनेस में जुड़िए। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, आपसे संपर्क खुद करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, आपकी जानकारी में कहीं भी मैं आपके लिए उपयोगी रहा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।